हेलो। एमसीक्यू ऑन लाइसोसोम। ओके गाइस, पहले लाइसोसोम का कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि लाइसोसोम की खोज किसने की, लाइसोसोम का मीनिंग क्या होता है। जो आप देखिए लाइसोसोम होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। देखो, पहला होता है लाइसो और दूसरा होता है सोमा। यहाँ पे देखिए लाइसो का जो मीन होता है वो होता है डाइजेस्टिव। ओके, लाइसो का मीन होता है डाइजेस्टिव एंड सोमा का जो मीन होता है बॉडी होता है। ओके, यानी जो लाइसोसोम का अगर मीनिंग निकालें तो इसे कह सकते हैं पाचक का या पाचक की बॉडी। ओके, ये तो है लाइसोसोम का मीन। लाइसोसोम है जो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है आपका लाइसो, दूसरा है सोमा। ओके, क्लियर। जो लाइसोसोम है उसे आत्मघाती थैली कहते हैं। इसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद इतने एंजाइम्स रखता है, इतने पाचक एंजाइम्स रखता है, अगर इसकी थैली फट जाती है या ये खुद भी अपने अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनको पाचन कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, यानी ये नेक्रोसिस भी कर सकता है। इस कारण लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली कहते हैं। अब बात करें इसकी खोज की तो क्रिश्चियन डे डूबे नाम के साइंटिस्ट 1955 में इसकी खोज की थी और इसकी खोज सेंट्रीफ्यूगेशन स्टडी पे की गई थी। सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया इसका और फिर इसकी स्टडी की गई थी। ओके, जो आपके डे डुवे नाम के साइंटिस्ट थे 1955 में इसकी खोज की और उनको 1974 में इसकी खोज करने के कारण, लाइसोसोम की खोज करने के कारण उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? आपके जो डुवे नाम के साइंटिस्ट है 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी जिन्होंने। ओके गाइस, तो ये हुआ थोड़ा यूं ही क्लियर। एक बात और बता दूं मैं, मेटाइल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लांट्स में लाइसोसोम खोजा था। तो याद रखना, मेटाइल ने प्लांट्स में लाइसोसोम को खोजा था और डे डुवे ने सबसे पहले इसको खोजा, इसकी आधार दिया, इसका नाम दिया। ओके, आगे चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। तो लाइसोसोम कहां उपस्थित होंगे इसके बारे में देखिए। लाइसोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लाइसोसोम देखिए आपके प्रोकैरियोटिक्स में भी उपस्थित नहीं हो सकते, यूकैरियोटिक्स में हो सकते हैं, विषाणुओं में ये नहीं होंगे। ओके, तो लाइसोसोम की अगर प्रेजेंस देखें तो कहां पे होगी? यूकैरियोटिक्स में होगी। एक बात बताऊं, सभी जो जंतु सेल है, एनिमल सेल्स हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। कुछ प्लांट सेल्स में भी आपके लाइसोसोम पाए जाते हैं, बट ये आपकी जो वयस्क की आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, यहां पे लिख लीजिए आप आरबीसी। ओके, ये आरबीसी में नहीं होते हैं, ध्यान रखना। और कुछ जीवाणुओं में समथिंग लगभग लगभग सभी जीवाणु होंगे उनमें नहीं पाए जाते, वायरसेस में ये नहीं पाए जाते। ओके, और प्रोकैरियोटिक्स में ये नहीं पाए जाते। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ गाइस। ओके, तो आगे बढ़े। या आपने लिख लिया होगा कि लाइसोसोम दो शब्दों से मिलकर बना है, लाइसो प्लस सोमा, और इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आत्मघाती थैली। क्वेश्चन आ सकता है कि आत्मघाती थैली कौन सा ऑर्गेनेल्स कहलाता है, तो आप लिख दीजिएगा लाइसोसोम। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इन विच लाइसोसोम आर फाउंड इन द हाईएस्ट नंबर इन द फॉलोइंग। सबसे हाईएस्ट नंबर में लाइसोसोम कहां पाया जाता है? अब देखिए, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, यानी WBC वाली हो गई ल्यूकोसाइट्स, उनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। लाइसोसोम का जो कार्य है, ये जो आपके खराब मटेरियल्स हैं उनका पाचन करना हो गया, ठीक है, ऐसा काम करता है। स्टेरोसाइट्स में भी पाया जाएगा बहुत ज्यादा में, और कुपर सेल्स में भी पाया जाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में। यानी जो जहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन तेज हो रही है, यानी वहां पे डाइजेशन ज्यादा हो रहा है किसी सेल्स का, या सेल जो मटेरियल है उसका, उसको मतलब इसमें लगभग 50 प्रकार की जो हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइसोसोम में। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, ऑल अबव होगा। जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? लाइसोसोम निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो आप देखिए जो ऑप्शंस हैं वो देखिए, पहला है अंतर्द्रव्य जालिका, ER, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है गोल्जी बॉडीज, एंड डी ऑप्शन है ए व सी दोनों। तो आप देखिए जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें आप देखिए इसकी बायोजेनेसिस के बारे में। तो बायोजेनेसिस या ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम, इसमें मैंने बताया था कि ये तीन प्रकार से
बन सकते हैं। पहला एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन, तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन नहीं है तो ऑप्शन में नहीं है, तो भाई क्या करें, ऑप्शन में नहीं है। दूसरा मैंने बताया था कि फ्रॉम गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी तो है। और तीसरा मैंने बताया था कि फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है वो आपके जो नोविकोव साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, और 1963 में इसके लिए जो थ्योरी भी दी थी, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहां पे लेक्चर में आपको समझाया था। तो एमसीक्यूज में कोई गलती मत कर देना। तो आपका आंसर ए सी, यानी ए और सी वाला आंसर क्या हुआ आपका, डी आंसर, बोथ ए एंड सी। ओके गाइज, आंसर इज डी। बिल्कुल क्लियर गाइज, क्लियर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वेयर लाइसोसोम विल फाउंड इन द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा लाइसोसोम इनमें कहां पे पाए जाएंगे। ओके तो देखिए, जो आपके इंजर्ड टिश्यू है वहां पे, अपहासित होते या डी जो ग्रेनेट टिश्यू होते हैं वहां पे, या ऑस्टियोजेनेसिस टिश्यू में, अस्थिजनक उत्तक में, तो इनमें सभी में पाए जाएंगे। ध्यान रखना इनमें मैक्सिमम नंबर होते हैं। चोटग्रस्त टिश्यू में, आपकी अपहासित उत्तक में हो गया, जो ऑस्टियोजेनेसिस है वहां पे भी होता है। तो आपका जो आंसर होगा आप लगा सकते हैं उपरोक्त सभी। ओके गाइस, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें दे रखा है आपको लाइसोसोम का कार्य बताना है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, लाइसोसोम का कार्य बताना है। तो लाइसोसोम के मैंने लेक्चर में कार्य बताए थे, बहुत सारे कार्य हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन में। पहला है थायरोक्सिन हार्मोन मोचन में सहायक होता है। पहला क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन के मोचन में सहायक होता है। दूसरा क्या बता रखा है इसमें, लाइसोसोम के फटने से संधिशोध रोग होता है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, कायांतरण में सहायक, और अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन। ओके, तो इनमें से क्या सही होना चाहिए। तो देखिए मैंने बताया था थायरोक्सिन हार्मोन के मोचन में सहायक के कैसे होगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब इनका सभी का रीजन बता देता हूं कि थायरोक्सिन हार्मोन के ये कैसे करता है। जो आप देखिए, जो आपकी अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे आप देखिए थायराइड, थायरोक्सिन का निर्माण थायराइड ग्रंथि से होता है। ओके, और ट्राई आयोडोथायरोनिन भी इससे ही बनते हैं। ओके, थायरोक्सिन से ही बनते हैं। तो आप देखिए ये थायरोग्लोबुलिन के बड़े मॉलिक्यूल्स के रूप में मुक्त होते हैं। तो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए लाइसोसोम यूज होता है। ये तो हो गया आपका ए वाले का एक्सप्लेनेशन। दूसरा है हेल्पिंग इन मेटामॉर्फोनिज्म, जो आपका कायांतरण है, मेटामॉर्फिज्म है, वो जैसे आप टेडपोल की पूंछ देखेंगे तो वो टेडपोल की पूंछ होती है, वो लाइसोसोम की क्रियाओं के कारण ही उसका अपहासन होता है। सो हम कह सकते हैं कि इन द मेटामॉर्फोनिज्म इट इज हेल्पफुल। ओके, अमीबा में अंतःकोशिकीय जो पाचन होता है वो भी आपका लाइसोसोम के कारण ही होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका होगा उपरोक्त सभी, ऑल अबव। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो आपको सही नहीं वाला मतलब जो सही नहीं है वो बताना है, तो नॉट करेक्ट बताना है। यानी 6 क्वेश्चन में आप देखिए कौन सा सही नहीं है। पहली बात, असामयिक तौर पर लाइसोसोम की कला फटने पर उत्तक हानि होती है। हम सब जानते हैं कि अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन तो फट गई ना, तो भाई आपकी जो सेल्स है वो डैमेज होगी, उत्तकों को वो हानि पहुंचाएगा। तो बिल्कुल सही है ये। तो लाइसोसोम के फटने से संधिशोथ रोग होता है, रूमेटिक अर्थराइटिस रोग भी हो जाता है। हाँ, लाइसोसोम के फटने से ही होता है। और एक बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल देखिए, मतलब एप्लीकेशन की रक्त कैंसर में जो गुणसूत्र 21 होता है उसका विलोपन का कारण भी लाइसोसोम ही होता है। ओके, लाइसोसोम से प्रभावित होता है जो गुणसूत्र 21 का विलोपन होता है, और वो जो रक्त कैंसर पैदा करता है। तो ध्यान रखना, ब्लड कैंसर इज ड्यू टू द डिलेक्शन इन क्रोमोसोम 21, दिस इज ड्यू टू लाइसोसोम इफेक्ट। ओके, तो इसका सही आंसर होगा, यानी नॉट करेक्ट होगा क्या, डी वाला, लाइसोसोम ही माइक्रोसोम भी होते हैं। गलत है, माइक्रोसोम अलग होंगे, लाइसोसोम अलग होंगे। तो आंसर क्या आ गया आपका, डी आ गया। ओके गाइस, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आप बताइए, 7th क्वेश्चन है, पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं, पेरोक्सिसोम कहां पाए जाते हैं। ओके, तो आप देखिए पेरोक्सिसोम कहां कहां पाए जाएंगे। आप एनिमल सेल्स पाए जाएंगे, प्लांट सेल्स पाए जाएंगे, बट
बैक्टीरिया में नहीं पाए जाएंगे, यानी ए और बी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लाइसोसोम में स्थित किण्वों का माध्यम होता है। ओके, तो क्या माध्यम होता है, इन द मीडियम ऑफ एंजाइम फील्ड इन लाइसोसोम। तो आप देखेंगे कि लाइसोसोम में जो सभी एंजाइम होते हैं उनकी पीएच क्या होती है, उनकी पीएच एसिडिक होती है, उनकी पीएच एसिडिक होती है यानी अम्लीय होती है। और इनकी जो पीएच एसिडिक होती है इसको बैलेंस करने का कार्य कौन करता है, इनकी जो पीएच एसिडिक होती है उसको बैलेंस करने का कार्य इसमें जो प्रोटॉन्स हैं, H+ आयंस हैं, ठीक है, इनका आवागमन होता रहता है। इस कारण ये जो प्रोटॉन पंप बैलेंस है उसके कारण ये अम्लीय बने रहते हैं। इसकी पीएच 4.5 रहती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो 4.5 पीएच है, 4.5 पीएच है, वो एसिडिक पीएच होती है। ओके, इसकी केमिकल नेचर की बात करें, जो अगर हम लाइसोसोम की केमिकल नेचर की बात करें तो केमिकल नेचर में देखोगे आप, इसमें लगभग 50 से ज्यादा प्रकार के अलग अलग जल अपघटनी एंजाइम्स देखे जा सकते हैं। इसमें प्रमुख देखिए आप, एसिड हाइड्रोलेज होगा, प्रोटीएज होगा, न्यूक्लिएज होगा, इसका ग्लाइकोजेनेज होगा, लाइपेज भी पाया जाएगा इसमें कुछ, है ना। तो ये कंफ्यूज मत हो ना, आप यहां से क्लियर कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइसोसोम की खोज डी डुवे द्वारा की गई और वो कब की गई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1955 में। सबसे पहले मैंने बताया था ये क्वेश्चन, 1955 में लाइसोसोम की खोज सेंट्रीफ्यूगेशन की स्टडी पे आधार पे की गई थी और 1974 में डुवे को नोबेल प्राइज इसी कारण मिला था। ओके गाइस, तो ध्यान रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लेक्चर नहीं लिया है इसका, आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा पहले, क्योंकि मैंने लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी समझा रखी है इसकी। ओके, 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो आप देखिए, माइक्रोसोम 0.1 से 1.5 μm व्यास की रचनाएं होती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम अगर देखें तो 0.4 से 0.8 μm व्यास के होते हैं, माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं, बिल्कुल सही है। ग्लाइओक्सिसोम नवोद्भिद अंकुरित बीजों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप देखिए, लास्ट स्टेटमेंट है, ग्लाइओक्सिसोम कोशिका के स्थायी अंगक होते हैं, नहीं, ये स्थायी अंगक नहीं होते हैं। तो आंसर इज डी, यानी नॉट करेक्ट इज डी। ओके गाइस, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्रोसिस का कारण है। पहले तो आप देखिए, किसी को आता है नेक्रोसिस तो कमेंट में करिए नेक्रोसिस क्या होता है। मैं बताता हूं नेक्रोसिस क्या होता है। नेक्रोसिस अगर किसी भी कुछ एंजाइम या कुछ मैटर के कारण आपकी जो सेल्स है, आपके टिश्यू हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, वो परमानेंटली डेड हो जाते हैं, तो उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस का जो कारण होगा वो आपका लाइसोसोम होता है। आप देखिए, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। इसमें 50 से अधिक जो जल अपघटनी एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। सो इस कारण ये नेक्रोसिस का कारण है। तो नेक्रोसिस इज ड्यू टू लाइसोसोम। ओके गाइस, अब देखिए 12th क्वेश्चन है, लाइसोसोम का कार्य प्रणाली हेतु उचित वातावरण तैयार किया जाता है। तो किसके द्वारा इसका उचित वातावरण तैयार किया जाता है, वो प्रोटॉन पंप के द्वारा। प्रोटॉन पंप के द्वारा इसकी जो पीएच है वो 4.5 से 5 के बीच में रख दी जाती है। और प्रोटॉन पंप के द्वारा इसकी एसिडिक मीडियम को लगातार कंटिन्यूअसली एक जैसा बनाए रखा जा सकता है। तो मैंने बता दिया कि प्रोटॉन पंप कैसे कार्य करता है। ये इसकी एसिडिक मीडियम को, यानी इसका जो करेक्ट मीडियम है, यानी करेक्ट मीडियम इसका कौन सा होगा, एसिडिक मीडियम। और एसिडिक जो मीडियम होगा उसकी पीएच होगी 4.5 से 5 के बीच में, 4.5 से 5 के बीच में। ओके गाइस, ध्यान रखना। अब देखिए, लाइसोसोम स्टेबलाइजर अणु क्या होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि लाइसोसोम स्टेबलाइजर क्या होते हैं और लाइसोसोम जो लेबिलाइजर अणु है वो क्या होते हैं। तो लाइसोसोम स्टेबलाइजर वो अणु होंगे, यानी अब हम देख रहे हैं स्टेबलाइजर के बारे में। स्टेबलाइजर वो अणु होंगे जो लाइसोसोम की जो
मेम्ब्रेन होती है उसको फटने नहीं देंगे, यानी उसका स्थायीकरण करेंगे, तो वो होंगे स्टेबलाइजर। आप देखिए उनमें आप लिख सकते हैं जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन आ गया, आपका कोर्टिसोन आ गया, कोलेस्ट्रोल आ गया, फिनोएंथ्रोजीन आ गया, क्लोरोक्वीन आ गया, एंटीहिस्टामिन आ गया। ठीक है, तो ये सभी आपके स्टेबलाइजर हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेबलाइजर होगा? विटामिन ए नहीं है, डिजिटोनिन नहीं है, विटामिन के नहीं है, तो इसका आंसर कोर्टिसोल होगा। कोर्टिसोल स्टेबलाइजर है। और एक चीज होती है लेबलाइजर, तो मैं लेबलाइजर भी समझाऊंगा एक दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से। पहले आप स्टेबलाइजर देख लीजिए। स्टेबलाइजर क्या करता है कि आपकी जो लाइसोसोम की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको फटने नहीं देता है। ओके गाइस, तो स्टेबलाइजर पूरा हुआ। इसमें स्टेबलाइजर क्या है? कार्टिसोल है। ओके, अब देखिए लाइसोसोम जिस माध्यम में कार्य करते हैं वो माध्यम होता है अम्लीय। उसकी जो पीएच होती है वो क्या होती है? 4.5 से 5 के बीच में होते हैं। ठीक है, अब 15th क्वेश्चन है, कैटेलेज एंजाइम प्रचुरता से पाया जाता है। कैटेलेज एंजाइम गोल्जिकाय में, गोल्जी बॉडी में बहुत प्रचुरता से पाया जाता है। ठीक है, 16th क्वेश्चन है, एकल कला से आवृत रचना है, यानी सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से एनवेलोप्ड जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? और वो स्ट्रक्चर होती है आपकी स्पेरोसोम। लाइसोसोम नहीं होगी, प्रोक्सीसोम नहीं है, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, तो आपकी जो आंसर होगा स्फीरोसोम्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से लाइसोसोमल लेबिलाइजर अणु है। लाइसोसोमल लेबिलाइजर अणु, अब देखिए मैंने बताया था आपको स्टेबलाइजर, अब यहाँ पे आ गया लेबिलाइजर। तो लेबिलाइजर क्या होंगे? देखिए आप लाइसोसोम में की जो मेम्ब्रेन होगी ना, लाइसोसोम है, मानो एक लाइसोसोम है, एक कुछ लाइसोसोम की ये बना लिया, लाइसोसोम है अपने पास, है ना। तो जो लाइसोसोम है अगर उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको जो फट फाड़ दे या उसको तोड़ दे, ठीक है, उसको नष्ट कर दे, मेम्ब्रेन को नष्ट करने वाला जो अणु है वो लेबलाइजर कहलाता है। यानी जो लाइसोसोम की झिल्ली होती है, कुछ लैंगिक हार्मोन्स जैसे आप देखेंगे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम्स हो गए, कुछ प्रोटीएज हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, अंतर्विष हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन के हो गया, आपके बाइल सॉल्ट्स हो गए, ठीक है, एक्सरेज हो गई, यूवी रेज हो गई, इनके कारण ये जो मेम्ब्रेन है वो नष्ट हो जाती है। मेम्ब्रेन क्या होती है? नष्ट हो जाती है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम लेबलाइजर कहते हैं। तो इन ऑप्शंस में देखिए कौन सा लेबलाइजर होगा? जो लेबलाइजर होगा हिपेरिन। हिपेरिन भी लेबलाइजर है। सही है। क्लोरोक्विन, डिजिटोनिन, डिजिटोनिन भी है। ठीक है, तो आपका जो लेबलाइजर होंगे तीनों है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ओके गाइस, तो उपरोक्त सभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे आप क्लोरोक्विन बेस्ट रहेगा, क्लोरोक्विन वो बेस्ट रहता है। हिपेरिन को अगर इसमें कुछ दे, अगर हिपेरिन दे तो सही है, नहीं दे तो भी सही है। ये कुछ कुछ हिपेरिन होते हैं जो आपके स्टेबलाइजर भी होते हैं, कुछ हिपेरिन्स होते हैं वो स्टेबलाइजर भी होते हैं। ओके, तो छोड़िए क्वेश्चन को, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोक्सीसोम का माप। पहले आप देख लीजिए, लेबलाइजर तो समझ में आ गया होगा आपको कि लेबलाइजर वो होते हैं कि जो आपकी मेम्ब्रेन है लाइसोसोम की, उस मेम्ब्रेन को वो फाड़ देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, वो लेबलाइजर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोक्सीसोम का अमाप कितना होता है? तो प्रोक्सीसोम का जो अमाप होता है वो 12 से 20 एंगस्ट्रोम का होता है। ध्यान रखना, 12 से 20 एंगस्ट्रोम का प्रोक्सीसोम का अमाप होता है। स्पिरोसोम्स का अमाप की बात करें तो स्पिरोसोम्स का जो अमाप होता है 0.5 से 1 म्यू होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय शोषण हेतु आवश्यक अंग कौन सा होता है? तो वो होगा आपका प्रोक्सीसोम। आप बोल सकते हैं जो प्रोक्सीसोम है वो फोटो रेस्पिरेशन का जो एसेंशियल ऑर्गेनेल है वो होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवशोषिकाएं प्रदर्शित करती है, जो रेड्यूशियल बॉडी होती है, एग्जिबिट होती है, वो क्या प्रदर्शित करती है? रेड्यूशियल बॉडी क्या प्रदर्शित है?
इसका जो आंसर होगा वो होगा अपमलन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन होगा? लाइसोसोम में हाइड्रोफिलिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, पहला गलत है, वो सॉरी सही है। दूसरा है आपका लाइसोसोम के एंजाइम उच्च पीएच पे कार्य करते हैं, लाइसोसोम स्वयं द्वारा रोग उत्पन्न कर देते हैं, और लाइसोसोम एकल कला से आवृत रचना है। तो जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। यहाँ से कुछ इसके जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े गलत टाइप हो गए मेरे से, ओके, ऑप्शंस गलत टाइप हो गए। आप देखिए जिसमें हाइड्रोफिलिक एंजाइम्स होते हैं, उच्च पीएच का मतलब आप उच्च पीएच को देख लीजिए। अगर उच्च पीएच आप देखें तो जो हाई पीएच मतलब एसिडिक के लिए, आप यहाँ पे एसिडिक के लिए देख लीजिए, और एसिडिक के लिए जो हाई पीएच इसकी जो होती है 4.5 के लगभग होती है, तो यानी 4.5 यानी एसिडिक मीडियम है तो कम पीएच होगी, तो उच्च की जगह आप लो कर सकते हैं यहाँ पे। उच्च एसिडिक के लिए तो ये उच्च है, पर जो बेसिक है वो भी, तो इसका जो आंसर होगा ये सी हो सकता है, सी सही हो सकता है, मतलब असत्य कथन नहीं है, सी है, स्वयं द्वारा रोग उत्पन्न कर देते, कुछ रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो मॉडिफाई क्वेश्चन करूंगा इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, 22 क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरोक्सिसोम व स्पिरोसोम जो कला उसकी मेम्ब्रेन होती है उसकी मोटाई क्या होती है? तो इसकी जो मोटाई होती है वो होती है आपकी 60 एंगस्ट्रॉम। पेरोक्सिसोम में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो उसका आंसर होगा आपका ए और बी दोनों, यानी कैटेलेज और पेरोक्सीडेज दोनों पाए जाते हैं। कैटेलेज भी पाया जाता है और पेरोक्सीडेज भी पाया जाता है। पेरोक्सिसोम्स भाग लेते हैं, किस में भाग लेते हैं? ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस या ऑक्सीकरण या बीटा ऑक्सीकरण या अल्फा ऑक्सीकरण, ठीक है। तो आप देखिए ये किस में भाग लेंगे, ये लेंगे आपके जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसमें भाग लेते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था उसको मॉडिफाई करके हम लास्ट में देखने वाले हैं। 26 जो क्वेश्चन है वो है आपका, प्रकाशीय शोषण का मुख्य सबस्ट्रेट क्या होता है? तो ये ग्लाइकोलेट होगा ना, वो होता है, ओके। ग्लाइओक्सिलेट रिडक्टेस एंजाइम पाया जाएगा, जो ग्लाइओक्सिलेट रिडक्टेस एंजाइम है वो पाया जाता है, वो किस में पाया जाएगा? वो पेरोक्सिसोम में पाया जाता है। पेरोक्सिसोम निम्न में से किसके लिए नियंत्रित पारगम्यता दर्शाता है? 28 क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा पिरिडिन न्यूक्लियोटाइड के प्रति, ओके। तो गाइज इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिए, पेरोक्सिसोम निम्न में से किसके लिए नियंत्रित पारगम्यता दर्शाता है? पिरिडिन न्यूक्लियोटाइड के लिए, ओके ओके ओके, क्वेश्चन सही है। 29 क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए स्टोर ग्रेन्यूल, ठीक है, जो स्टोर ग्रेन्यूल है वो नेम कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नाम जो संग्राहक कणिका है निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? प्राथमिक लाइसोसोम के लिए या साइटोलाइसोसोम के लिए या पाचक रिक्तिका के लिए या अवशोषिकाई के लिए? तो इनमें से ये प्राथमिक लाइसोसोम के लिए प्रदर्शित किया जाता है, यानी स्टोरेज ग्रेन्यूल प्राथमिक लाइसोसोम को कहते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में लाइसोसोम के समान जो किण्वक पदार्थ पाया जाता है उसे हम कहते हैं म्यूरेमिडेज और लाइसोजाइम, ओके। तो इसका आंसर हो गया डी, ओके ओके ओके, क्वेश्चन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाक्सिसोम में समानता क्या होती है? इसको देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाक्सिसोम में क्या समानता होती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एसिटाइल कोएंजाइम और ग्लाइओक्सिलेट का विकार्बोक्सिलेशन करता है, और ग्लाइओक्सिसोम भी ये करता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, वैसे ही गलत है पहला, तो दोनों की इकाई झिल्ली संरचना एक समान होती है, गलत है। दोनों ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, एक करता है एक नहीं करता। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो आंसर है वो सही है, दोनों में एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सिलेट का विकार्बोक्सिलकरण होता है, ठीक है गाइस। तो ये हुआ आपका एमसीक्यू यहाँ पे खत्म, ओके गाइस। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर वीडियोस। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट सीपी शर्मा क्लासेस कोचिंग पे आप देख सकते हैं, तो आपको गूगल पे वो नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, या मेरी जो ड्राइव है उसका लिंक सेंड कर दूंगा, ओके गाइस। तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को देखिए, शेयर करिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।